अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल इसराइल और फ़लस्तीन। अब मैं ये टॉपिक आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि इंग्लिश वाला बच्चा तो क्या उर्दू वाला बच्चा भी अंडरस्टैंड कर जाए। अब इंग्लिश बोल बोल के मैं चली जाऊँ लेकिन आपको समझ ना आए, क्या फ़ायदा। इंग्लिश ऐसे के पेपर में, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के पेपर में आपको ये टॉपिक काम आएगा। और जो करंट नॉलेज होती है आपको पता है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं है गज़ा की पट्टी के बारे में, आपको पता ही नहीं है इसराइली कौम परस्ती के बारे में, ये सब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अभी 10 अक्टूबर तक कितने लोग मर चुके हैं, 10 अक्टूबर 2023 तक। मैं आपको इंग्लिश मीडियम में नोट्स भी अपने पेज पे शेयर कर दूँगी। CSSPMS एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन इज़ माय पेज। इंशाल्लाह आई विल शेयर एंड अपडेट द नोट्स ऑन माय पेज। ठीक है, और वैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप फ्री वाले में भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है। सो what you need to know about इसराइल एंड फ़लस्तीन। आप इसराइल के बारे में जानना चाहते हैं ना, आप एक काम कीजिए कि कुरान पाक की सूरह बकरा की आप रीडिंग करें, उसके तर्जमे की, और आपको आइडिया होगा कि सूरह बकरा में जो यहूदियों के बारे में बातें की गई हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको ये इसराइल और फ़लस्तीन का जो टॉपिक है, बिग करंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी हमदर्दियाँ हैं फ़लस्तीन के साथ, और कोई भी मुस्लिम मुल्क है उसके साथ अगर बुरा होता है तो उसके साथ हमारी हमदर्दी है। क्यों? क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं और हम एक अपने आप को ह्यूमैनिटी तो चलें, ह्यूमैनिटी तो दूर की बात, लेकिन ये मुसलमान है। ठीक है, मुसलमान का भाई है। ठीक है, मोहात मदीना के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई करार दिया है। तो मैं आज इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगी। बिल्कुल सुकून से बैठें, सब कुछ छोड़ दें, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, और ध्यान से इस टॉपिक को अभी से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो एंड में फ़ाइनल में आपको ये टॉपिक तंग नहीं करेगा। जो मैं आपके साथ बैकग्राउंड शेयर करने जा रही हूँ वो ज़रा नोट डाउन करिएगा। ये बैकग्राउंड हम बात करें तो ये सब क्या है, ये सब एक किस्म की कौम परस्ती है। ठीक है, अब ये तारीख़ हमें इस वक्त की याद दिलाती है जब हम अफसोसनाक तौर पर इन गैर ज़रूरी मसाइब मुश्किलात को देखते हैं जो कभी इंसानियत के लिए खैर का सबब समझे जाने वालों के दरमियान होने वाले कश्त व खून के नतीजे में पैदा होती हैं। अब हमास की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमले के नतीजे में कितने अफराद हलाक हो चुके हैं, याद रखिएगा 10 अक्टूबर तक 700 लोग हलाक हो चुके हैं। ये आपका करंट अफेयर है, जिसमें से अक्सरियत यहूदियों की है। इस हमले का सबब सिर्फ जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा अफसोसनाक पहलू मौसीकी के एक प्रोग्राम में मौजूद मुबैना तौर पर 260 अफराद की हलाकत था। ज़ाहिर है कि इस हमले पर उकसाने की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की दाएं बाजू की हुकूमत है। इस हुकूमत ने ही यहूदी इंतहा पसंदों को मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर भी उकसाया था। इसकी अफवाज गज़ा और मग़रबी किनारे में फ़लस्तीनियों को कत्ल करती रही है और आबादकारों को ज़मीनों पर कब्ज़ा करने दे रही है। एक खुली जेल की हैसियत रखने वाली गज़ा की पट्टी के रहायशियों के साथ दिल्ली की तहाड़ जेल में कैदियों से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ तक कि इसराइल में ईसाइयत के जो पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाता। इंतहा पसंद ना जाने किस रवायत के तहत इन पर थूकते हैं। अब इनकी जो है इस वक्त कई एजेंडों पर अमल पैरा हैं ये। ठीक है, और जिनमें इनके सर पर लटकती अदालत की जो तलवार है, तलवार से बचने जैसे ज़ाती एजेंडे भी शामिल हैं। इस वक्त इसराइल कौम परस्ती इंतकाम लेने की दर पर है और फ़लस्तीनियों के लिए इसके नताइज नाकाबिले बयान हद तक होलनाक हो सकते हैं। अब हमास के हमले के बाद इसराइल की जो गज़ा है, ठीक है, इसराइल की गज़ा पर फ़िज़ाई कार्रवाई में 232 फ़लस्तीनी जाम भाग हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो सुबह के वक़्त हमास के हमले ने इसराइली रियासत को झंझोड़ कर रख दिया और इसराइली वज़ीर आज़म जो हैं उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इसराइल के मशहूर ज़माना खुफिया इदारे हमास के हमले से कैसे बेखबर रहे? आखिर कैसे इसराइल ने इतनी बड़ी तादाद में औरतों मर्दों को, जो कि शायद फ़ौजी थे, यरगमाल बनाकर गज़ा ले जाने दिया? हम ये जानते हैं कि इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका का इंटेलिजेंस निज़ाम इसे कहीं, आप कह सकते हैं कि इसे कई अहम मौके पर धोखा दे चुका है, जिनमें बहुत से ऐसे वाक़यात हैं और हमले शामिल हैं।
امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے، ناکامیوں کی جو مثالیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ان میں انقلاب ایران بھی شامل ہے، جس کے بعد امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ ان مثالوں میں بھارت کی جانب سے 1998 میں کیا جانے والا ایٹمی تجربہ بھی شامل ہے۔ اغوا شدہ طیاروں کے ذریعے ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر ہونے والے حملے بھی شامل ہیں، جس دوران یہ سطور تحریر کر رہی ہوں، اور ان میں اس دوران خبروں کی شہ سرخیوں سے دور افغانستان کے صوبے ہرات میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں 2000 افراد، آپ کو پتہ ہے زلزلے کا ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے، اب 2000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جو زلزلہ آیا افغانستان میں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں امریکہ نے افغان خواتین کو آزادی دلوانے اور جمہوریت کو فروغ دینے کے کھوکھلے دعوے کیے تھے، اور یہ بھی امریکہ انٹیلیجنس کی ایک ناکامی تھی۔ افغانستان مہلک زلزلے کے 2 روز بعد بھی امدادی کارکن زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ آخرکار وہ لوگ کتنے مخلص ہیں جو آج اسرائیل سے محبت کر رہے ہیں، لیکن خود ان کی تاریخ مارٹن لیوتھر سے لے کر شیکسپیئر تک یہودیوں کے لیے حقارت سے بھری ہوئی ہے۔ بھارت میں اب ایسے ہے نا کہ ہم مسلمز ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمز کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے۔ مین پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، کتنے لوگ مرے، کیا ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 10 اکتوبر کا جو واقعہ ہے، 10 اکتوبر تک کے واقعات بہت ہی زیادہ افسوس کن ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ وزٹ کریں، نیوز چینلز دیکھیں، آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ پوائنٹس میں آپ کو انگلش میں بھی شیئر کر دوں گی، نو پرابلم ایٹ آل، لیکن ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ جسٹ ان کو ریڈ آؤٹ کرنا، نکلنا، یا ایک شارٹ کٹ لینا۔ نہیں، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اپنے کنسیپٹس کلیئر کرتے ہیں، چیزوں کو اچھے سے پک کرتے ہیں۔ آئی ہوپ دس ٹاپک از انڈرسٹینڈیبل فار آل آف یو. Stay connected. I have provided my contact number right here. Allah Hafiz.